प्रकार विचक्षण थिला जे से अल्प समय लोक अपमान कर शिक्षा देवार पद्धति बुझाइबार शैली अनन्य थिला। तो चतुर्थ विषय तीन प्रत्यावर्तन कर विशेष विषय पुरस्कार लाभ करेंगे। व्यक्ति जो परीक्षा करती पांच विषय आम जन्म बढ़ापी आम समस्ते जन्म बढ़ापी मृत्यु आसवा पूर्व आम जीवन को सजाई देवा और प्रभु राज्य प्रस्तुत है। मुझे जानना एठारे केते जन रही जो मृत्यु प्रस्तुत रोच मृत्यु आसंका काली आपको आसपारे मो आसपारे केते मृत्यु आसपारे तेणु आज समाज स्तर में कहना प्रत्येक को आप सुन कारण मृत्यु पर आप किसी कहींपारे ना मोर प्रिय भाई मैंने प्रभु दास आए आम चार दास रही आज प्रभु दास कहती कहवाक आम 3 जन दास रही कहवाई चाहे आपण समय जाना कि बड़े समय और जीवन में सजाई नहीं आज समाज क्रिया मान भल शरीर को समाजित करने समय आम प्रस्तुत हो प्रभु आपण प्रत्येक को शांति सांत्वना सहित याडा जाई होबो नै केवल मृत्यु विषय प्रचार करुथिले आसंता विपद विषय प्रचार करुथिले आपण मान जदि ध्यान करिथिबे देखिथिबे मु ताकर प्रति वीडियो देखुताय प्रति मीटिंग को देखुताय गोटे विषय कहतांती जे आगामी समय विपद आसुची मृत्यु आसुची हठात मृत्यु आसी पारे को पदे पढ़िबा पई चाहे विषय तार प्रथम करबो आगामी समय विपत्ति विपर्यय समस्या परमेश्वर भक्त दास को दे चाहे जदि जगत विपत्ति आसबार अच्छी दुर्दशा आसबार अच्छी प्रभुतर कोप आसबार अच्छी पूर्व परमेश्वर अपना लोक मान नहीं जाती कमे दिखती आम प्रभु दास सेवा समाप्त कर से अपना निर्देश प्रत्यावर्तन कर जो व्यक्ति जब आम गौरव चली जाती जीवन में कौन आशीर्वाद आसे सुंदर समय चली जाती आम रोजन करूँ किंतु भाई गोटे आशीर्वाद यहाँ आम पढ़ुलु गीत 16-15 सदाप्रभु दृष्टि भक्तमान तुमर बहुमूल्य अटे इंग्राजी में प्रेसियस बोली लिखा गई प्रभु दास दास प्रभु दृष्टि बहुमूल्य अटे प्रभु दृष्टि उत्तम देखा तेणु प्रभु अपना दास को अपना नित्य स्थायी को प्रत्यावर्तन कर प्रभु दास सेवा को समाप्त कर दौड़ को समाप्त कर बसिक समीक्षा करेंगे जापारे से सेवा कार्य को समाप्त कर भाईजा मान गौरव चलिए कौन आशीर्वाद दे आम दिने जा आम भी गात खोला हम आम भी बस बना हम आम भी लोक कांदे आम भी एक प्रकार प्रोसेस गोटे आसे कि ख्रीष्ट विश्वास या कौन अटे आम कहवाई चाहे प्रथम विषय रोमियो 8 पर्व 22 अनुसार आम प्रिय भक्ता
ଇସ୍ରାଏଲ ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ ଯେ ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଷ୍ଟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଜୟଗାନ। ସେ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ ସେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବା ମୁଁ ଆମେ ବି ମରିଯାଉ ପ୍ରଭୁରେ ରହିକି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲାଭ କ'ଣ ଅଟେ ଯେ ଆମର ଶରୀର ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 14:13 ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ପରିଶ୍ରମରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 4:16 ଆଉ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ এই ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଜୟପୁରରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲୁ। ଆଉ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବାହୁରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଦାସୀ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଜଣ 14 ପ୍ରଥମ ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ଏଇଠି ଘର ଥିଲା, ରାୟପୁରରେ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ବନେଇଥିଲେ। आपके अनुग्रह से, आपके वस्तु से, आपके अभिषेक से परमेश्वर प्रभु को गौरवार्थ सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता। प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता। प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता। प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा से राजन। मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा से राजन। हृदयर तुम्हें दया सागर, हृदयर तुम्हें दया सागर। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता। प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता। प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। सारा जगत रे प्रभु तुम्हारी राज्य आसु। सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ। सारा जगत रे प्रभु तुम्हारी राज्य आसु। सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ। जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता।
प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर यीशु राजा दियो दर्शन। तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर यीशु राजा दियो दर्शन। पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टिकर्ता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टिकर्ता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। प्रेम रे तुम्हें दया सागर, प्रेम रे तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टिकर्ता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टिकर्ता। समस्ते आम समवेत होइछु अल्प समय प्रभु दास पार्थिव शरीर एठारे उपस्थित हेब। अनुरोध करी रेवरेंड सदानंद पाणी आज्ञा पदे प्रार्थना करेंगे। शोकाकुल परिवार सांत्वनार संक्षिप्त वाक्य आम प्रभु दास तुरुक आज्ञा शुणा। तत्मध्य शरीर आसब तापर आम अंतिम सेवा जा पदे आम प्रार्थना कर आसत आम समर्पित प्रार्थना कर। प्रभु यीशु राजा तुमको स्तुति एवं धन्यवाद अर्पण करुछु पिता। तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तुम निरूपित समय खंडन कर न पारे प्रभु आज दास तुम्हें डाकिल से आज तुम निकट में अच्छा प्रभु तांकर अंतिम संस्कार कार्यक्रम को तुम समर्पण करुछि प्रभु। एक पवित्र भाव एक वाक्य अनुसार ये समस्त कार्य करने निमंते तुम दास तुम्हें अभिषेक कर प्रार्थना करुछि। दुखे परिवार तुम समर्पण करे सांत्वना केवल तुम्हें देवा परमेश्वर। मनुष्यर सांत्वना क्षणस्थायी मात्र किंतु तुमरी सांत्वना चिरस्थायी प्रभु। दुखी परिवार को तुम समर्पण करुछि मात्रा साहस दियो बल शक्ति दियो और सांत्वना तुम्हें दियो बोले प्रार्थना दास तुम्हारे हस्त समर्पण करे प्रभु आवश्यक वाक्य दे प्रभु तुम्हें समस्त सांत्वना और परामर्श देवार साहस महिमा गौरव प्रशंसा पूरा तुम्हारी यीशु के नाम में मांगुछि आमीन। Praise the Lord. अल्प समय प्रभु का नाम स्तुति हो। प्रभु आज आम ग्रहण रू